हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम यूनिट 1 आप लोग का कंप्लीट कर चुके थे। 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा था उसका आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में आपको जो कोल्ड वार था, कोल्ड वार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसको कंप्लीट करवा दिए थे। यूनिट 2 जो है हम लोगों का, यूनिट 2 जो दिया गया है ये क्या है? वेस्ट बंगाल काउंसिल का, वेस्ट बंगाल काउंसिल का जो सेमेस्टर 3 है, सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। पैटर्न क्या होने वाला है? एमसीक्यू पैटर्न। इस एमसीक्यू पैटर्न को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू पैटर्न में यूनिट 1 जो कोल्ड वार था इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसको कंप्लीट करके हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जाकर के यहां से देख लीजिए। ये जो है केवल सेमेस्टर 3 के लिए नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे, वनडे एग्जाम दे रहे, उनके लिए ये लाभकारी होगा। दूसरा है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है? ये पूरे जो यूएन के बारे में, पूरा जो यूनिट 2 हम लोगों का है वो यूएन के बारे में है, यूनाइटेड नेशन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में। ये आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अच्छे से ये एमसीक्यू का सीरीज है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एमसीक्यू का जो हमारा पैटर्न है उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में आपको डिस्कस करवाते हैं। तो क्या करने वाले हैं देखिए क्या होगा इसमें। ये क्लास 12 सेमेस्टर 3, क्लास 12 सेमेस्टर 3 का है। किसके बारे में? यूनाइटेड नेशंस और उसके विभिन्न अंग के बारे में। क्या पैटर्न रहेगा? पैटर्न एमसीक्यू का रहेगा, जिसमें क्या क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र के बारे में होगा, उसके उद्देश्य और उसके अंग और उसकी जो बहुत सारी एजेंसियां हैं उन सभी एजेंसियों के बारे में एमसीक्यू पूरे होंगे। टोटल एमसीक्यू इसमें कितने हैं? ये टोटल एमसीक्यू 70 एमसीक्यू का पूरा पैटर्न होने वाला है। लेकिन इसमें हम लोग 70 एमसीक्यू नहीं करेंगे। ओनली आज हम लोग कितने कंप्लीट करेंगे? आज हम लोग केवल 35 एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। बाकी का जो 35 है वो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? करेंगे जो अगला वीडियो आएगा उसमें करेंगे। फर्स्ट वीडियो में आपका कोल्ड वार है उसको देख लीजिएगा। ये सेकंड वीडियो, इसमें 35 एमसीक्यू ये करेंगे, और अगला जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें आपका क्या रहेगा? 35 एमसीक्यू सेम यूनिट 2 का। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी? इसको चेंज कर लेते एक बार, इसको हाइलाइटर ले लेते हैं। देखिए, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड? यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड कब हुआ, किस डेट को? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन आपको मिला, देखिए 24 अक्टूबर 1945, 15 अगस्त 1947, 23 जनवरी 1950, 10 जनवरी 1920। इसका आंसर क्या होगा? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन इन यूएन की स्थापना आधिकारिक रूप से की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां है? देखिए संयुक्त राष्ट्र क्या है, इसके सारे एजेंसी उसके बारे में वीडियोस आएंगे, लेकिन अभी वीडियो जो है आने में थोड़ा समय है। तब तक पहले आपका एग्जाम करीब आ जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले एमसीक्यू पैटर्न्स कंप्लीट कर दे रहे हैं, फिर आपको जो बाकी का जो ये रहेगा वीडियो वगैरह वो आपको क्या करेंगे, करवाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है हमारा कब हुआ था, तो ऑप्शन देख लेंगे। पहला है हमारा जेनेवा, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा पेरिस और चौथा लंदन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। क्या है? यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? हाउ मेनी मेंबर्स स्टेट्स आर करेंटली इन द यूएन? यूएन में यानी संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर्स हैं? टोटल मेंबर्स कितने हैं? एक बार ऑप्शन देखते हैं।
पहला 190, 192, 193, 140, 195। तो कितने हैं? 193। कितने मेंबर हैं? 193। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र के संविधान के रूप में कार्य करता है? Which document serves at the Constitution of the UN? कौन सा दस्तावेज है जो संयुक्त राष्ट्र के संविधान के रूप में कार्य करता है? तो देखेंगे, यूएन पहला है यूएन डिक्लेरेशन, यूएन चार्टर, मैग्ना चार्टर या पीस ट्रीटी। तो आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र चार्टर, इसको यूएन चार्टर कहते हैं। तो इस जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में क्या काम करता है? यूएन चार्टर। अगला, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है ग्लोबल ट्रेड, विश्व व्यापार। दूसरा है वर्ल्ड पीस, विश्व शांति। अगला है कोलाइजेशन या फिर स्पेस रिसर्च। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विश्व शांति, ग्लोबल पीस। यूएन किस लिए बनाया गया था? यूएन का उद्देश्य था पूरे विश्व में शांति स्थापित करना, पूरे विश्व में शांति कायम करना। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? Who was the first सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन? यूएन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ये चार आपको नाम दिख रहा होगा। इसमें एक व्यक्ति जिनका नाम क्या है? देख लीजिए, क्या हो गए? जिनका नाम है ट्रिग्वे ली। ट्रिग्वे ली, ट्रिग्वे ली संयुक्त राष्ट्र के प्रथम पहले जो हैं वो क्या थे? सचिव थे, जिनका नाम था ट्रिग्वे ली। ट्रिग्वे ली, ट्रिग्वे ली। अगला, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग जिम्मेदार है? संयुक्त राष्ट्र के टोटल कितने अंग हैं? टोटल अंग की संख्या 6, लेकिन काम कितने कर रहे हैं अभी? 5 कर रहे हैं। इस पांचों में से कौन सा ऐसा अंग है जो सुरक्षा और शांति और सुरक्षा के लिए काम करता है? Which UN organization responsible for the maintaining international peace and security? पीस एंड सिक्योरिटी के लिए कौन एजेंसी कार्यरत है? तो क्या है इसका देख लेंगे। सबसे पहला है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ECOSOC या फिर सेक्रेटरीट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। अगला क्वेश्चन कितने क्या है? सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर टोटल कितने हैं? तो इसका ऑप्शन देखेंगे पहले, कितने हैं? 5, 10, 15, 7। तो आंसर होगा इसका 5 जो है वो क्या है? परमानेंट है, और 5 परमानेंट है, और नॉन परमानेंट बोला जाए तो कितने हैं? 10 है। आगे बढ़े, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? Which of the following is not a permanent members of the Security Council? सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ही परमानेंट मेंबर हैं, इसमें से कौन नहीं है? एक बार देख लीजिए, कौन कौन दिया हुआ है? चाइना, फ्रांस, इंडिया और रशिया। इसमें एक नहीं है, जिसका नाम क्या है? इंडिया नहीं है। भारत सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है, यानी परमानेंट मेंबर नहीं है। वो इम्परमानेंट मतलब नॉन परमानेंट में रख सकते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर है भारत। आगे बढ़ेंगे, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टर्म्स ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल में
जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, कितने वर्ष तक काम करते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, ये रहा ऑप्शन। अगला देख लीजिए, बताते हैं कितने वर्ष? 2 वर्ष। 2 इयर्स 5 इयर्स ऑप्शन था, इसमें कितने वर्ष हैं? 2 वर्ष। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? केवल 2 वर्ष का। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। कौन सा पहला टॉपिक? यूएन का जो टॉपिक था पूरा होल यूएन वाला कंप्लीट हो गया। अब यूएन का जो अंग है, यूएन का जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन में पहला ऑर्गन का नाम क्या है? जनरल असेंबली, महासभा। ये जनरल असेंबली का क्वेश्चंस अब आएंगे। ऐसे करते हुए सारे अंग के अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। आज हम लोग महासभा वाला भी देख लेते हैं। फिर जैसे जैसे हम बोले 35 या 35 से कम हो, एक टॉपिक एक जगह जाकर क्या करेंगे, उसको रोकेंगे और फिर अगले वीडियो में जाकर क्या करेंगे, दूसरे में करेंगे। तो महासभा से पहला देख लेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 11, which organs is often called the parliament of the world? किस अंग को अक्सर विश्व का संसद कहा जाता है? वर्ल्ड का, पूरे विश्व का संसद किसे कहा जाता है? तो पूरे विश्व का संसद किसे कहा जाता है? देख लीजिए ऑप्शन में, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जनरल असेंबली हो गया, आईसीजे हो गया, या फिर यूनेस्को हो गया। तो किसे कहा जाता है? क्वेश्चन देख लेंगे। जनरल असेंबली को, महासभा को विश्व का संसद कहा जाता है। विश्व का संसद किसे कहा जाता है? जनरल असेंबली को, यानी महासभा को विश्व का संसद कहा जाता है। अगला है, महासभा में प्रत्येक सदस्य देश के पास कितने वोट होते हैं? Each member state in the General Assembly has how many votes? कितने वोट होते हैं, यानी एक सदस्य के पास कितने वोट होते हैं महासभा में, यानी जनरल असेंबली में। जनरल असेंबली में एक सदस्य के पास कितने वोट होते हैं? देख लीजिए नंबर्स। अगला है, कितने होते हैं? ओनली 1। एक सदस्य एक वोट, चाहे वो बड़ा देश रशिया हो, चाहे सबसे छोटा वेटिकन सिटी हो, वोट का पावर कितना है? ओनली 1। या पावरफुल बाहुबली अमेरिका हो, या सबसे कमजोर राष्ट्र किसी एक को ले लीजिए वो हो, सबके पास वोटिंग राइट्स कितना है? ओनली 1। कहां? महासभा में। आगे बढ़ते हैं। महासभा का नियमित सत्र हर साल शुरू होता है। The regular session in the General Assembly begins every year in। किस वर्ष के कौन से महीने में जो सेशन है वो शुरू होता है? तो देख लीजिए कौन से महीने में। आंसर है सितंबर के महीने में। कब शुरू होता है? सितंबर के महीने में सेशन शुरू होता है हर वर्ष महासभा का। अगला, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कौन करता है? Who elects the non-permanent members of the Security Council? सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? अस्थायी सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो देख लीजिए कौन करता है। सेक्रेटरीट करता है, जनरल असेंबली करता है, या आपका ट्रस्टशिप करता है, या ट्रस्टशिप काउंसिल करता है, या आईसीजे करता है। तो इसका होगा आंसर जनरल असेंबली। महासभा में अस्थायी सदस्य का चुनाव होता है। जैसे भारत एक अस्थायी सदस्य है, इसका चुनाव कौन किया? इसका चुनाव महासभा में हुआ, जनरल असेंबली में हुआ। आगे बढ़ते हैं। महासभा में महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट डिसीजंस एट द जनरल असेंबली रिक्वायर्स व्हाट मेजोरिटी? यानी किसी भी टॉपिक, किसी भी मुद्दे को लेकर के यदि उसको पास करना है तो कितनी मेजोरिटी की आवश्यकता होती है? तो कितनी मेजोरिटी की आवश्यकता होगी? देख लीजिए, लिखा हुआ है सिंपल मेजोरिटी, 1/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, या फिर न्यूमरल्स। इसका आंसर होगा 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। आगे, अच्छा, तो हम लोगों का महासभा वाला चैप्टर भी क्या हो गया? यहाँ कंप्लीट हुआ। यानी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, पहला यूएन से बना, यूएन से आपको 10 क्वेश्चन करा दिए गए। महासभा से बना, महासभा से करा दिए गए। अब जो अगला टॉपिक है वो है क्या हमारा? सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद से कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? स्थायी सदस्य को विशेष मतदान शक्ति को क्या कहा जाता है? यानी क्या बोला गया है, स्थायी सदस्य की विशेष मतदान शक्ति को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्पेशल वोटिंग पावर ऑफ द परमानेंट मेंबर्स कॉल्ड? जो स्थायी सदस्य हैं उनको जो वोटिंग राइट्स दिया गया है, उस वोटिंग राइट्स को क्या कहते हैं? उस वोटिंग राइट्स को कहते हैं क्या? सुपर पावर, वीटो पावर, स्पेशल पावर या निगेटिव वोट। तो इसका आंसर क्या होगा? वीटो पावर। इसको वीटो पावर, इन सबको लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। वीटो पावर, वीटो पावर क्या है, महासभा का कौन कौन से काम है, यूनेस्को क्या है, यूएन का क्या काम है, अंग क्या है, इन सबको लेके वीडियो बनाएंगे सेपरेट। अभी एमसीक्यू को लेकर के आप प्रिपरेशन कीजिए, आने वाले समय में आपको ये सब भी मिलेगा, इसी चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल इज। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं, संख्या देख लीजिए, ऑप्शन दिए हुए। तो इसका आंसर होगा आपका कुल 15 सदस्य हैं। उसमें बता दिए कितने सदस्य हैं, परमानेंट 5 हो गए और नॉन परमानेंट में लिया जाए तो वो 10 हो गए। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 15 सदस्य। 15 मेंबर्स जो है वो क्या है, ऐसे सदस्य में है। आगे बढ़ते हैं। Who is the current Secretary General of the UN as 2024 and 2025? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? उसमें महासचिव का नाम बोले थे, अभी देख लीजिए महासचिव का नाम। इस समय के महासचिव कौन है? ऑप्शन हो गया, आंसर लिख लीजिए। आंसर क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरेस, याद रखिएगा। वर्तमान के महासचिव कौन है 24-25? तो एंटोनियो गुटेरेस। आगे बढ़ेंगे। स्थायी सदस्य द्वारा वीटो का उपयोग करने का अर्थ है ए वीटो कास्ट बाय द परमानेंट मेंबर मीन्स, जो परमानेंट मेंबर है वो वीटो का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? पहला मीनिंग इस ऑप्शन देख लीजिए। मीनिंग क्या है? अप्रूवल देना, तो क्या करना, पोस्टपोनमेंट करना या रिजेक्शन या ब्लॉक करना या एब्सेंस। क्या होगा इसका मीनिंग? इसका मीनिंग होगा रिजेक्शन। क्या होगा? रिजेक्शन या ब्लॉक करना, अस्वीकृति देना या रोक देना, किसी मुद्दे पर उसमें क्या करना, रुकावट डालना। आगे बढ़े। अगला है, भारत कितनी बार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रहा? भारत कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना रहा? अब तक जो है भारत यानी इंडिया जो है, इंडिया हैज सर्व्ड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हाउ मेनी टाइम्स? कितने समय तक इंडिया जो है वो जो हमारा नॉन परमानेंट मेंबर है, अस्थायी सदस्य है, उस पर अब तक रहा है? तो कितनी बार देख लीजिए, तेरा ऑप्शन आपको दिखा रहे कितनी बार, केवल 8 बार। केवल कितनी बार? 8 बार। 8 बार तक भारत जो है वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोगों का कहां तक कंप्लीट हो गया? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल तक कंप्लीट हो। तो हम लोग इस वीडियो में इस सिक्योरिटी काउंसिल तक ही रखते हैं। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से कौन से, ECOSOC से, आर्थिक और सामाजिक परिषद से हम लोग अगले वीडियो में इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो तब तक एग्जाम को आप इसको लिख लीजिए, लिख करके आप इसको याद कर लीजिए, एग्जाम का प्रिपरेशन को रेडी रखिए। हम लोग बहुत जल्द दूसरे वीडियो के साथ क्या होंगे, लाइव होंगे। ठीक है, आज के लिए यही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।